तो कैसे आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आज आप लोग मज़े में होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों मैं आपके सामने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुपद कर लेकर के आया हूँ कि जो एग्जाम के अंदर लॉन्ग सवाल पूछा जाता है। अगर 5 नंबर का एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन हो तो हो सकता है कि ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको अच्छी तरीके से समझाने का और आसान से मेथड में इसको बनाने का, ताकि आपको एग्जाम के अंदर किसी तरह की दिक्कत का परेशानी का सामना न करना पड़े। तो देखिए बच्चों, दिया हुआ 2 शून्य दिया है, यदि बहुपद 2x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 के 2 शून्य को √2 और माइनस √2 हो तो शेष शून्य को का ज्ञात करें। बच्चों द्विघात बहुपद के 2 शून्य होता है, लेकिन यहाँ पावर 4 है तो 4 शून्य खाएगा, लेकिन 2 शून्य दिया हुआ है और 2 शून्य और निकालना है। तो चूँकि 2 शून्य क्या क्या दिया हुआ बच्चों, तो जो 2 शून्य दिया हुआ है आपका, ठीक है, उसको क्या करना है आपको x के रूप में, तो x के साथ लिखेंगे, प्लस वाला को माइनस के साथ कर देंगे और माइनस वाले को प्लस के साथ कर देंगे, ठीक है। तो क्या करें बच्चों, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a² माइनस b²। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। √2 का स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, x² माइनस 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। p(x) को -3x³ माइनस 3x² प्लस 6x -2। तो अब क्या करेंगे बच्चों 2x³ से 2x² से लगाएंगे, ठीक है। तो क्या आएगा 2x⁴ माइनस 4x² माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, ये और ये खत्म हो जाएगा। अब क्या होगा बच्चों, देखो दोनों अलग अलग जाती है, तो पावर 4 खत्म हुआ तो पहले x³ को लिखेंगे, तो माइनस में थी x³ तो माइनस में x³ लिखेंगे। अब x² यहाँ प्लस में है 4 यहाँ, और यहाँ माइनस में, तो क्या होगा घटेगा, कुछ सामने सामने रहेगा तभी घटेगा। तो ये माइनस में है और ये 4 क्या हो गया प्लस में हो गया, नीचे वाले चिन्ह के अनुसार ही माइनस खत्म हो गया इसका। तो 4 प्लस में है और 3 माइनस में, तो क्या बचेगा प्लस x² और प्लस 6x -2। तो बच्चों अब यहाँ x² यहाँ लाना -3x³, तो क्या करेंगे -3x से गुना कर देना। माइनस माइनस प्लस 6x माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस माइनस। बच्चों x² लिखाएगा, अब जब x³ खत्म हुआ तो x² जब बारी आएगा, आप क्या करेंगे 6x प्लस में है, 6x ही क्या है माइनस में, तो ये क्या होगा कट जाएगा, बचेगा क्या बच्चों 2। तो अब किसे लगेगा एक बार में लगेगा, है ना, x² माइनस 2 माइनस प्लस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस होता है भाग के नियम से, ये खत्म। तो अब बच्चों लिखेंगे p(x) का क्या का मान था बच्चों 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3² प्लस 6x -2 का सभी गुणनखंड। गुणनखंड क्या क्या था बच्चों, पहले क्या क्या आया इसमें, x² है -2 भी है और क्या है इधर 2x² माइनस 3x प्लस 1 और पूरे कर देंगे। तो बच्चों उसको फिर क्या करेंगे x² माइनस 2, इसको क्या करेंगे बच्चों गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2x² तो -2x और -x लिखेंगे ताकि 3x आ जाए, इसको गुणनखंड कर रहे हैं, ठीक है। x² माइनस 2, यहाँ पर क्या होगा बच्चों 2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा इसमें x बचेगा, इसमें 1 बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा बच्चों, तो x -1 बचेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बच्चों x² माइनस 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x -1 और क्या हो जाएगा x -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x -1। थोड़ा सा तो x² माइनस 2 बराबर 0, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे 2x -1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा x -1 बराबर 0, इस तरीके से हल कर लेंगे, ठीक है। तो x² बराबर क्या हो जाएगा 2, x बराबर क्या हो जाएगा रूट के अंदर +-2, ठीक है।
यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 2x बराबर 1, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ क्या हो जाएगा x बराबर 1। तो बच्चों क्या लिखेंगे आता, इधर डाल दो, बस नीचे करके डालना, ऊपर मत डालना। अतः p(x) बराबर 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 का सभी शून्य। क्या निकला, √2 माइनस √2, ठीक है। उसके बाद क्या निकला है 1/2 और 1 निकला। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। जब भी सर का क्वेश्चन रहे यहाँ पर जो भी रहे, यहाँ पर √2 यहाँ पर माइनस √2 है, तो आपको क्या करना है XYZ के रूप में सवाल रहेगा। जो भी रहेगा x के रूप में रहेगा तो x के रूप में आपको लिखना है, यहाँ पर प्लस रहेगा तो माइनस लेंगे और माइनस रहेगा तो प्लस लेंगे, और फिर इस तरह से स्क्वायर करके यहाँ तक छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर हल नहीं करेंगे अभी फ़िलहाल, ठीक है। शून्य बोला था इसलिए हम यहाँ पर 0 दे करके इसको हल करेंगे। उसके बाद बच्चों क्या करेंगे, जो एक फॉर्म बन गया यहाँ पर कि किससे भागा देना, इससे भागा देना शून्य से, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे डिवाइड किए, डिवाइड करने के बाद ये आया हमारा किधर भागफल आया। भागफल को क्या करेंगे इस तरीके से लिखेंगे दोनों को, ताकि इसको लिखते हैं तब इतना हमारा आता है ना। फिर दोनों को यहाँ पर लिख कर क्या करेंगे, उसे फिर गुणनखंड करेंगे, इसको फिर हल करने की कोशिश करेंगे। हल करने के बाद क्या होगा 0 देकर के अगर हल करेंगे तो क्या होगा हमारा x का मान निकलेगा, वही हमारा शून्य होता है। हालांकि 2 x का मान दिया हुआ था, 2 और निकालना था, तब 2 का हमारा यहाँ से हो गया 1 3 1 4, क्योंकि x का पावर कितना 4, तो 4 शून्य निकलेगा। 5 रहेगा तो x का मान 5 गुना निकलेगा, 3 गुना रहेगा तो इसका मान 3 गुना निकलेगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको टोटल करके लिख देना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा समझ में आ गया होगा। इससे वहीं तक देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। बहुत सारे बच्चों को क्या है कि भाग बना लेता है। भाग तो बच्चे में आप लोग सीख गए होंगे, लेकिन यहाँ ये भाग बच्चे वाले नहीं है, ये भाग बहुपद वाले भाग है ना। आज हम सीखेंगे बहुपद में भाग कैसे दिया जाता है, कैसे इसको प्रूव करते हैं, है ना। तो इसका एक सूत्र होता है बच्चों, क्या सूत्र होता है, सूत्र ये होता है, हाँ सूत्र ये होता है बच्चों कि एक भाज्य बराबर सूत्र होता है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, है ना। इसको बच्चों हम ए बोलते हैं, इसको बच्चों बी बोलते हैं। ये हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा हमारा आर, ठीक है। हम भाग एल्गोरिथम विधि से भी जो हम सोल्यूशन बनाते थे तो यही फॉर्मूला से हम इसको सॉल्व करते थे, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है हमारा कि बहुपद इतना इतना, तो की ऑफ एक्स से भाग देने पर, यानी कि की ऑफ एक्स से भाग दे देंगे हम इसमें, यानी कि हमारा भाज्य क्या हो गया बच्चों x⁵ प्लस x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 2। उसके बाद बच्चों क्या बोलता है कि भाग देने पर भागफल बोलता है इतना, यानी कि भाजक नहीं, तो भाजक को हम क्या मान लेंगे, भाजक को हम p मान लीजिए, नहीं भाजक को क्या मान लेंगे b मान लेंगे, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला b आता है तो हम b मान लिए। अब भागफल हमारा क्या दिया हुआ बच्चों x² प्लस x प्लस 1, और शेषफल क्या दिया हुआ बच्चों x प्लस 1। तो बच्चों b क्या है इसके साथ गुना में, क्या है इसके साथ, b क्या है इसके साथ गुना में, तो इसके साथ ये जुड़ेगा नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसको इधर रखेंगे, x प्लस 1 को इधर कर देते हैं, प्लस x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 2, x को इधर ले आइए और 1 को इधर ले आइए। इधर क्या बचेगा बच्चों b इंटू x² प्लस x प्लस 1। तो बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। किसी भी क्वेश्चन देने से पहले ये सोचिए कि हमें सीखना है हर हालत में किसी भी कीमत पर, तो जरूर आपको आसान लगेगा। यहाँ पर क्या होगा बच्चे x⁵, इसका जाति कहीं नहीं तो जुटेगा भी नहीं घटेगा भी नहीं। x³ भी इसी तरह से हम लिख सकते हैं, x² भी इसी तरह से हम बच्चों लिखेंगे। 2x में 1x घट जाएगा बच्चों, x होगा, 2 में से घटेगा तो क्या होगा बच्चों 1 होगा, बराबर क्या लिखेंगे b इंटू x² प्लस x प्लस 1। अब क्या करेंगे बच्चों हम इसका मान निकाल, जैसे आपको बहुत पहले से मालूम होगा, इसे 4x बराबर 5 है तो x का मान कैसे निकालते हैं, x का मान कैसे निकालते हैं कि x बराबर क्या लिखते हैं बच्चों 5/4, यानी जो गुना होता है कहाँ चला जाता है भाग में आ जाता है नीचे। तो बच्चों क्या b इसके साथ गुना में है,
तो अगर हम b का मान निकाल रहे हैं तो पहले क्या लिखाएगा, x की पावर 5 लिखाएगा, फिर x पावर 4 लिखाएगा, फिर x क्यों लिखाएगा, फिर x स्क्वायर लिखाएगा, फिर x प्लस 1 लिखाएगा, और बटे में क्या लिखाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्योंकि गुना में था आ गया कहाँ, बराबर की तरफ भागा आ गया। अब बच्चों इसको क्या करना है, इससे इसको डिवाइड देना है, इसको इससे क्या करना है, भाग करना है। तो आइए हम भागा कैसे लगा देते हैं, इस तरीके से हम लगा करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। प्लस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर बच्चों, तो क्या करेंगे, एक्स के इससे लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस इसको एक्स स्क्वायर करेंगे एक्स पावर 5 हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो क्या करेंगे, ये प्लस प्लस माइनस होता है, ये प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, ये और ये क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर को उतारेंगे और एक्स को उतारेंगे +1, यहाँ एक्स स्क्वायर तो क्या करेंगे, यहाँ 1 से लिखेंगे, तो क्या आएगा बच्चों हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्या करेंगे, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, ये और ये सब खत्म हो गया बच्चों, ठीक है। यानी कि हमारा b का मान क्या आएगा बच्चों, हम आपको यहाँ पर करके भी दिखा दिए कि कैसे भागा देना है इसको। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आवे, इतना लेंथी क्वेश्चन आएगा, भागा देना है, तो क्या होगा आपको, अगर इस नियम के अलावा अगर हम डायरेक्ट नियम से चलेंगे तो आपको और टफ लगेगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको भागा दे करके हम बता रहे हैं, ठीक है। तो आपका आंसर में क्या लिखना बच्चों, क्या आ गया आपका भागा देने के बाद, एक्स क्यू आ गया, क्या आ गया, एक्स क्यू प्लस 1, ठीक है। तो बच्चों ये आंसर आ गया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, आता क्यू ऑफ एक्स मालूम करने के लिए बोला था ना, क्यू ऑफ एक्स, तो क्यू ऑफ एक्स मतलब क्या बच्चों, जिससे हम भाग दें, तो क्यू ऑफ एक्स को हम क्या माने थे, यहाँ पर बी का मान मानते थे, यानी कि भाजक था हमारा। क्यू ऑफ बराबर क्या माने थे, बी, तो बी का मान क्या आया बच्चों हमारा यहाँ पर, एक्स क्यू आया, एक्स क्यू प्लस 1 आया, ये है हमारा आंसर। जब भी सारे क्वेश्चन देखा बच्चों आपको भाग देना है तो क्या करना है, आपको पूरा पहले फॉर्मूला लिखना है कि भाज बराबर भाजा गुना भागफल प्लस शेषफल, और इंग्लिश में अगर लिखना है तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और आपको इसको क्या करना है, सबका मान बैठाना है, उसके बाद इसको आपको इसी तरह से हल कर लेना है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप दूसरे तक शेयर भी करें, लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए, नए हैं हमारे चैनल में, तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज की सेवा यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।